हेलो, आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ चाहो सब कुछ चाहो। ये किताब उनके द्वारा लिखी गई है जो विभिन्न धर्मों और पिछली पीढ़ियों की शिक्षा व उपदेशों को अपनी शिक्षा के रूप में दोबारा प्रस्तुत करने के आदी नहीं हैं। वे किसी भी विषय की तह में जाकर उस अनुभव को आत्मसात करने के बाद ही उसे दूसरों के साथ बांटने में विश्वास करते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया कोई फिलॉसफी नहीं है, ये जीवन को पूर्ण रूप से जीने की एक विधि है। इस तथ्य को समझने के लिए विश्व के अनेक देशों में जिन्होंने अपनी उपस्थिति और विचारों को दर्ज किया है, विश्व का प्रत्येक भाव असीम आनंद का अनुभव करें, स्वयं को आनंद स्वरूप पाएं। इसी उद्देश्य से कोयम्बटूर स्थित बेलंगिरी की तलहटी पर ईशा योग केंद्र की स्थापना की है। अखिल विश्व के लाखों करोड़ों लोगों द्वारा स्नेहपूर्वक समादृत सद्गुरु, वो सद्गुरु जिनके विचारों को लाखों करोड़ों लोग सुनना चाहते हैं। इच्छाओं को त्यागना मूर्खता है। आइए देखते हैं इस पर सद्गुरु का क्या विचार है। हिमालय की तलहटी, लंबा सफर तय करके वो नौजवान बस से उतरा। उसके पास थी कपड़ों की 2 गठरियां। पहाड़ पर चढ़ना था। बस अड्डे के पास खड़े खच्चरों में से एक को उसने किराए पर तय कर लिया। कहाँ चलना है साहब? खचरे वाले ने पूछा। किसी जाने माने साधु महाराज के आश्रम ले चलो। ठीक है। कितने दिन ठहरने का इरादा है? कितने दिन? भैया रे, अब मेरी जिंदगी यहीं कटने वाली है। बीवी, बच्चे, माता पिता, अच्छा खासा कारोबार, सब कुछ छोड़कर आ गया हूं, समझे? ये देखो, मैंने ये जो सोने की चेन पहन रखी है गले में, इसे भी उतार कर तुम्हें देने वाला हूं। हाँ। खच्चर वाला अचरज से मुंह बाएं खड़ा रह गया। इतनी छोटी उम्र में ये वैराग्य कैसे संभव हुआ आपसे? नौजवान का मस्तिष्क गर्व से उन्नत हो गया। हमारे यहाँ एक महापुरुष पधारे थे, उनकी बात मेरे दिल को छू गई। कह रहे थे इच्छा ही दुखों का कारण है, इसलिए मैं सारी इच्छाओं को तिलांजलि देकर घर से निकल पड़ा हूं। माना कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन इन गठरियों में कौन सी चीज भर कर लाए हैं? सुना कि इस जगह पर काफी ठंड पड़ती है, कोई चीज लानी हो तो आसपास दुकानें भी नहीं है, सो इन गठरियों में कुछ ऊनी कपड़े ले आया हूं ठंड से बचने के लिए। कंबल तक छोड़ने में असमर्थ होने के बावजूद जिंदगी छोड़कर आने का दावा करने वाले इस नौजवान की तरह कई लोग यही दंभ भरते हुए घूम रहे हैं कि हमने इच्छाओं को त्याग दिया है। इच्छा के अभाव में जगत का अस्तित्व नहीं है। इच्छाओं के अभाव में ये शरीर नहीं रहेगा, प्राण नहीं रहेंगे। जगत ने आपको कभी ये सीख नहीं दी है कि इच्छा मत पालो। अगर कोई आपको समझाए इच्छाओं को तजने पर सब कुछ सख जाएगा, इससे बड़ी बेवकूफ़ी से भरी दलील और कोई नहीं हो सकती। आपका मन संन्यास का ढोंग भरेगा। भाई, मैंने तो सब कुछ त्याग करने का फैसला कर लिया है। मन बड़ा चालाक होता है, झूठी सच्ची कुछ भी कहकर आपको ठगने की कला में माहिर है। लेकिन शरीर, जरा अपनी नाक और मुंह बंद कर लें, हवा को रंग मात्र भी अंदर ना जाने दें और तमाशा देखते रहें कि थोड़ी देर तक क्या होता है। 1 मिनट या 2 मिनट तक आपका शरीर सब्र कर लेगा, फिर जीने की इच्छा इतनी प्रबल हो उठेगी कि वो आपके हाथ को मुंह से बरबस हटा देगी। जितना घाटा हुआ उन सब की भरपाई करते हुए जोर जोर से ऑक्सीजन को अंदर खींचती जाएगी। इच्छाओं का त्याग करने की मन की दलील शक्ति के लिए मान्य नहीं होगी, क्योंकि उसे झूठ बोलकर ठगने की कला नहीं आती। कुल शरीर की क्यों कहें, शरीर के अंदर जो अनगिनत कोशिकाएं हैं, उनमें से प्रत्येक कोशिका का प्रकार्य इच्छा के बल पर चल रहा है। मेहमान की भांति भले ही एक रोगाड़ू अंदर घुस जाए, फिर देखे तमाशा। सभी कोशिकाएं दलबंदी करते हुए उन पर हमला बोल देंगी, उसे निकालने के बाद ही दम लेंगी। क्यों? किस लिए?
इसलिए कि ब्रह्मांड ने उसे जीने की इच्छा दे रखी है। और गहराई से सोचें तो इच्छाओं को त्यजने की इच्छा भी भूल रूप में एक इच्छा ही तो है। आपके गांव में कोई बाबा जी जरूर आए होंगे और उन्होंने ये भी कहा होगा, तुमने धन की लालसा की, यही तुम्हारे दुख का कारण है बेटे। तुम्हारा लगाव भगवान पर हो। मान लीजिए कि आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं। भगवान पर भरोसा करते हुए अगर आप ये सारा धन गरीबों में बांट देंगे तो क्या उससे दुनिया में शांति आ जाएगी? कल सुबह इस देश में गरीबों की संख्या में आपको मिलाकर एक और का इजाफा हो जाएगा। बस हाथ में पैसा होने पर वो किस किस का काम आता है इतना तो आप जानते ही हैं। लेकिन भगवान से क्या कुछ संभव है और क्या कुछ नहीं है, इसका अंदाजा या अनुभव आपको नहीं है। ये नसीहत भी बार बार दी जाती है, सुख भोगने की इच्छा ना करो, स्वर्ग पाने की इच्छा करो, अधिकार चलाने की चाह ना करो, शांति की इच्छा करो। एक बार शंकरन पिल्ले जोर से पीठ दर्द से पीड़ित हुए। डॉक्टर ने एक्सरे को उठाकर रोशनी में देखा। देखिए ना, एक्सरे में आपकी रीढ़ की हड्डी कितनी घिस गई है, ऑपरेशन करना होगा। कितना खर्चा पड़ेगा डॉक्टर साहब? मेरी फीस 25,000 रुपए है, फिर अस्पताल में 6 हफ्ते आराम करना होगा। शंकरन पिल्ले बहुत चक्के रह गए, इतनी बड़ी रकम कहां से मिलेगी? योग किस लिए? आइए सुनते हैं इस पर सदगुरु का क्या विचार है। जब से पैदा हुए आपने बार बार कपड़े बदले, घर बदले, खाना पीना बदला, लेकिन जिसे आप नहीं बदल सकते और जो अंत समय तक आपके साथ आएगा वो है आपका शरीर। इसकी देख रेख सावधानी से करनी होगी, तभी यह आपके सपनों को साकार करने में सहयोग देगा। इसके बाद नंबर आता है आपके मन का। ये आपकी आज्ञा का पालन किए बगैर स्वेच्छा से अंट शंट ख्यालों में डूबा रहता है। आपके सपने तभी साकार होंगे जब मन भी दृढ़ता के साथ सहयोग देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन और शरीर आपके इच्छा अनुसार काम करे तो आपको उन्हें अपने वश में कर लेना होगा। उन्हें वश में लाने के लिए ही योग की आवश्यकता होती है। अभी आया डॉक्टर साहब, कहते हुए शंकरन पिल्ले हाथ में एक्सरे चित्र के साथ एक्सरे वाले के पास भागे। उससे पूछा, भाई साहब, क्या आप इस एक्सरे में अच्छा सा सुधार करके दे सकते हैं जिससे कि डॉक्टर को 25 रुपए फीस देकर घंटे भर में इलाज से निजात पा लूं? प्लीज। यूं एक्सरे को वांछित रूप से बदलने वाले बाबा जी लोग ही आपको सलाह देते हैं, इच्छा को एक जगह से दूसरी जगह लगा दो। एक और बाबा जी आएंगे, वे आपको अनुमति देंगे। ठीक है, ठीक है, इच्छाओं को पूर्ण रूप से छोड़ने की आवश्यकता नहीं है बेटे, थोड़ी सी इच्छा भरकर रख लो, कोई बात नहीं। आप भी ये सोचकर खुश हो जाएंगे कि यदि मैं चाहूं तो और भी इच्छाएं पाल सकता हूं, लेकिन मेरे लिए इतनी ही पर्याप्त है। अगर आप यही सोचकर इच्छा को कम कर लेंगे तो इसी से आपको तृप्ति मिलेगी, संतोष अनुभव होगा। लेकिन अगर आप यूं सोचेंगे, मुझे वो सब कहाँ मिलने वाला है, इतना ही मिल जाए तो बहुत है, इस तरह की दलील देते हुए अपनी इच्छाओं के पंख काट लेंगे तो ये कायरता होगी। आपके मन में यही संतोष होगा, मेरा पड़ोसी जो है हद दर्जे का लालची है, लेकिन उसे सब कुछ मिल जाता है। मैं तो बहुत थोड़े की इच्छा करता हूं, मगर वो भी तो मुझे नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, इच्छा कीजिए, बड़ी बड़ी इच्छाएं पालिए। इसका साह किए बिना अगर आप अपनी इच्छाओं को समेट लेंगे तो अपने जीवन में आप कौन सा बड़ा तीर मारने वाले हैं। आइए अपने जीवन स्तर को, जीवन की दिशा को ही तय करने वाली इच्छाओं के बारे में और गहराई से जान लें।